स्वागतम बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में एक नए विषय को आलोचना करेंगे जिसका नाम है मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरा का बहुवचन है मुहावरे। तो मुहावरे का समझ या फिर परिभाषा क्या है, या फिर सामान्य भाषा में मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। हिंदी व्याकरण में जब हम कोई मुहावरे बोलते हैं तो अपना जो उसमें जो शब्द होते हैं वो शब्द का अर्थ जो है वह प्रकट ना करते हुए वो कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे उंगली पर नचाना, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को उंगली के ऊपर खड़ा करके नचाना। इसका अर्थ यह होता है किसी को अपने बस में करना, बल्कि इशारों पर नचाना भी इसका अर्थ होता है। तो वाक्य में प्रयोग करते हुए मुहावरों का क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। तो आइए हमारी जो हिंदी व्याकरण पुस्तक में कुछ मुहावरे हैं उसका अर्थ हम जानते हैं। आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा, हमारे हिंदी व्याकरण जो आएगा प्रश्न आता है उसमें मुहावरा ज़रूर आता है। कुछ उसमें से कुछ 4-6 नंबर के प्रश्न आते हैं मुहावरों से, तो आप ये सब ज़रूर याद रखिएगा। मुहावरों का अर्थ या फिर अर्थ, इन अर्थों से क्या मुहावरा होते हैं वो सब हम याद करेंगे। तो आइए पहला पन्ना हम लोग निकालते हैं जो 97 पृष्ठ में है। आप लोग देखिए उसका अर्थ क्या होता है मुहावरों के साथ। अंगूठा दिखाना मतलब देने से मना कर देना। अंधेरा घर का उजाला मतलब एकमात्र पुत्र। अकल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना। अड्डा जमाना अर्थात जमकर रह जाना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब काम हासिल करना। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। आँख मारना मतलब इशारा करना। आँख चुराना का मतलब सामने ना आना। आँखें दिखाना अर्थात डराना या फिर धमकाना। आँखें खुलना मतलब समझ में आ जाना या फिर होश आ जाना। आँखें मूंदना का अर्थ होता है मर जाना। आँखों में धूल डालना का मतलब होता है धोखा देना। आंसू पोंछना का मतलब होता है साहस देना या फिर धीरज देना। आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब होता है घर गृहस्थी के कठिनाई के बारे में जानकारी होना। आपे से बाहर होना मतलब बहुत गुस्सा होना। आस्तीन का सांप कपटी मित्र। इधर उधर की हाँकना का मतलब होता है बेकार की बातें करना। ईद का चांद होना का मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखना। उंगली उठाना का मतलब होता है दोस्त निकालना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब होता है विरोधी बातें करना। उल्लू का पट्ठा अर्थात महामूर्ख। कलेजा ठंडा होना अर्थात संतोष होना। कुत्ते की मौत मरना अर्थात बुरी हालत में मरना। खाक छानना बेकार घूमना। गले पड़ना का मतलब होता है भार स्वरूप होना। गागर में सागर भरना का मतलब होता है थोड़े में बहुत का बहुत अधिक कहना। गुड़ गोबर होना का मतलब होता है पूरा काम बिगड़ जाना। घाव पर नमक छिड़कना होता है अर्थ होता है दुखी व्यक्ति को दुख को ज़्यादा बढ़ाना। घाट घाट कर पानी पीने का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। घर बसाना का अर्थ होता है विवाह करना। घोड़े बेचकर सोने का अर्थ होता है निश्चिंत होकर रह जाना। चकमा देना का अर्थ होता है धोखा देना। चिकना घड़ा होना का मतलब होता है जिसे किसी मान अपमान से कोई फर्क ना पड़ता हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। चूड़ियाँ पहनने का अर्थ होता है कायर। चोटी का पसीना एड़ी पर आना मतलब बहुत मेहनत करना। छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है बुरी तरह हराना। छू मंतर हो जाना अर्थात भाग जाना। छोटी मुँह बड़ी बात अर्थात हैसियत से ज़्यादा बढ़कर बात करना। जहर का घूंट पीना अर्थात अपमान सहना।
जी तोड़ काम करना अर्थात बहुत मेहनत करना। जी भर आना अर्थात करुणा से विचलित हो जाना। जूते चाटना अर्थात खुशामद करना। जले पर नमक छिड़कना अर्थात कष्ट, जिसको कष्ट हो रहा है उसे अधिक कष्ट देना, अधिक पीड़ा देना। टका सा जवाब देना मतलब मुंह में जवाब देना या फिर साफ साफ मना कर देना। टस से मस न होना अर्थात जिद से भरा हुआ या फिर स्थिर रहना, जरा भी इधर उधर ना होना। टेढ़ी खीर का अर्थात कठिन काम। टांग उड़ाना रुकावट डालना। टांग अड़ाना रुकावट डालना। ठन ठन गोपाल जिसका जेब खाली या फिर जो पूरा एकदम जिसके पास कुछ पैसा नहीं है। ढिंढोरे पीटना मतलब प्रचार करना, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। ढोल में पोल अर्थात भीतर में दोष भरा रहना। तलवे चाटना मतलब खुशामद करना। तिनके का सहारा अर्थात थोड़ा सा सहारा। था लेना अर्थात पता लगना। दंग रह जाना अर्थात चकित होना। दांत खट्टे करना अर्थात हरा देना। दांत पीसना क्रोध करना। दाल न गलना अर्थात बस ना चलना या फिर काम ना होना। दूध का दूध पानी का पानी अर्थात ठीक ठीक न्याय मिलना। धज्जियाँ उड़ाना अर्थात दुर्गति करना। नज़र करना अर्थात भेंट करना। नभ की तारे छूना अर्थात असंभव कार्य को कर सकना। नमक मिर्च लगाना अर्थात बढ़ा चढ़ा कर कहना। नाक रगड़ना अर्थात खुशामद करना। नाक काटना बदनामी करना। नाक में दम करना परेशान करना। नाकों चने चबाना भी परेशान करना। 9 2 11 हो जाना अर्थात वहाँ से चंपट हो जाना। पर्दा डालना किसी के बात पर या फिर किसी के दोष को छुपाना। 5 उंगलियां घी में होना अर्थात बहुत लाभ होना। पानी पानी होना या फिर शर्मिंदा होना या फिर लज्जित होना। पानी फेरना नष्ट कर देना, काम बिगाड़ देना। पापड़ बेलना का अर्थ होता है कष्ट उठाना। पेट में चूहे कूदना का अर्थ होता है बहुत जोर की भूख लगना। पौ बारा होना खूब लाभ होना, मज़ा होना। पानी के मोल मतलब बहुत सस्ता। बगला झांकना का अर्थात निरुत्तर हो जाना। बाल का खाल निकालना अर्थात बेकार की आलोचना करना। बाल बांका ना होना कुछ भी ना बिगड़ सकना। मक्खी मारना का अर्थात बेकार बैठना। लड़ाई मोल लेना अर्थात झगड़ा पैदा करना। लोहा लेना का अर्थात होता है मुकाबला करना। लोहा मानना का अर्थ होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहे के चने चबाना का अर्थ होता है कठिन काम करना। लकीर का फकीर अर्थात पुरानी प्रथा को मानने वाला। सिर नीचा होना अर्थ होता है बेइज्जत होना। सिर पर पैर रखकर भागना अर्थात जल्दी से भाग जाना। हंसी उड़ाना का अर्थ होता है मजाक कर उड़ाना। हाथ पसारना का अर्थ होता है कुछ मांगना। हाथ उठाना का अर्थ होता है किसी को मारना। हाथ पांव फूलना का अर्थ होता है भयभीत होना या फिर डरना। हाथ में का मैल का अर्थ होता है छोटी चीज़ या फिर मूल्यहीन जिसका कोई मूल्य नहीं है। हाथ धो बैठना अर्थात खो देना। होश उड़ाना का अर्थ होता है घबरा जाना। तो बच्चों ये सारे थे कुछ मुहावरे जिनका अर्थ आपको याद करना है या फिर अर्थ के अनुसार मुहावरों को याद करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।